हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी होती है और साल में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास होता है तब इनकी बढ़कर संख्या 26 हो जाती है। श्री हरि विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन देव उठाए जाते हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर आप चाहें तो नया एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं और एकादशी का उद्यापन भी कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो लास्ट के 5 दिनों में पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लड्डू गोपाल को जगा लेंगे एकादशी के दिन। जो एकादशी का दिन होता है हम कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए एकादशी का दिन जो है खास कैसे बनाने वाले हैं। तो हम लड्डू गोपाल को सबसे पहले कराएंगे यहाँ पर पंचामृत स्नान। तो देखिए जल थोड़ा ठंडा है और लड्डू गोपाल जो हैं वो हमारे बाल स्वरूप में है। तो आप जो भी जल ले रहे हैं या गंगा जल ले रहे हैं उसको हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, तब आप उसमें पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से करा सकते हैं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन चीज़ों को एक जगह मिलाकर भी करा सकते हैं या अलग अलग इन चीज़ों से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और साथ ही काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि लड्डू गोपाल को हम गर्म ड्रेस कब से पहनाएं। तो देखिए देवउठनी एकादशी से आप अपने लड्डू गोपाल को गर्म ड्रेस पहना सकते हैं, उनको गर्म बिस्तर पर सुला सकते हैं। कहीं कहीं पर ज़्यादा सर्दी है और कहीं कहीं पर कम सर्दी है। अभी हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन ये डेमो वीडियो है तो मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल को, जैसे आप स्टार्टिंग में आप चाहें तो सनील की जो ड्रेसें होती हैं या गर्म जो कपड़े होते हैं आप उनकी ड्रेसें लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। क्योंकि वूलन की ड्रेस अभी पहनाना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं कि हम लड्डू गोपाल को ऊनी ड्रेस पहनाएं। लेकिन मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को थोड़ी सी देर के लिए ऊनी ड्रेस पहना देती हूँ, क्योंकि सुबह जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो थोड़ा ठंडा मौसम होता है। तो यहाँ पर हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे लड्डू गोपाल का। और एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल को कोशिश करें, क्योंकि देवउठनी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप उनको नए वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास नए नहीं हैं तो आप कोई भी पुरानी ड्रेस भी धुल करके पहना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और श्री हरि विष्णु जी का जो फेवरेट कलर है, पसंदीदा कलर है, वो है येलो। तो आप येलो रंग की वस्त्र पहना सकते हैं। अगर आपके पास येलो कलर की कोई भी नई ड्रेस नहीं है तो आप सफ़ेद रंग की ड्रेस पहना सकते हैं या लाल रंग की ड्रेस भी पहना सकते हैं। और कुछ लोग गर्मियों में यानी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लेकर आए होंगे तो उनके पास सर्दियों की ड्रेस नहीं होंगी, और तो वो कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद कोई भी उनके पास टॉवल है, हैंकी है, उनको उड़ाकर बिठा दीजिएगा, जिससे उनको सर्दी ना लगे। और देखिए मैंने यहाँ पर ये येलो कलर का कपड़ा ले लिया है। इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें लड्डू गोपाल को वो उड़ाना है। पीछे से शॉल की तरह हमें लड्डू गोपाल को ढक देना है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ढक सकते हैं और जब पूजा कर ले उसके 1 या 2 घंटे बाद इस कपड़े को हटा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल को पहले ही ऊनी वस्त्र पहनाए हैं। तो अब हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी। लड्डू गोपाल को यानी विष्णु भगवान को पीले कलर के जो फूल हैं वो अति प्रिय हैं, तो मैंने यहाँ पर फूलों की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। देवउठनी एकादशी पर आप अपने घर नए लड्डू गोपाल भी लेकर के आ सकते हैं, और आप चाहें तो राधा रानी भी घर पे लेकर के आ सकते हैं। और लड्डू गोपाल के साथ में आप चाहें तो तुलसी विवाह भी कर सकते हैं, या शालिग्राम जी का भी आप विवाह तुलसी माता के साथ कर सकते हैं। तुलसी माता की आप देवउठनी एकादशी पर 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। और खुद स्नान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर या आंवला डालकर या तिल डालकर स्नान करें देवउठनी एकादशी पर। और देवउठनी एकादशी पर आप लड्डू गोपाल को इत्र जरूर लगाइएगा। अगर आपको गुलाब का इत्र मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास एकदम प्योर गुलाब का इत्र है, वो मैंने लगाया। पहले मोगरा का लगाया था, फिर मुझे गुलाब का इत्र मिल गया तो वो मैंने लगाया। जो गुलाब का इत्र है मेरे पास एकदम से प्योर है, काफ़ी अच्छी उसकी सुगंध है।
और साथ ही देवउठनी एकादशी से आप भीष्म पंचक स्नान कर सकते हैं, जो कि 5 दिन का स्नान माना जाता है और पूरे कार्तिक महीने का स्नान का फल प्राप्त होता है। तो ये देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक आप ये 5 दिन का स्नान कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने स्नान नहीं कर सकते हैं, इन 5 दिनों में वो स्नान कर सकते हैं और भीष्म पंचक स्नान कहा जाता है। इन 5 दिनों की जो सेवा की गई लड्डू गोपाल की, वो पूरे महीने की सेवा के बराबर होती है। आप इत्र मालिश कर सकते हैं लड्डू गोपाल की, पंचामृत स्नान करा सकते हैं और लाल या पीले कलर के लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण करा सकते हैं। और अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो लड्डू गोपाल को हम पूरे मस्तक पर चंदन का लेप नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमें एक चंदन का टीका लगाना है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को सर्दी ना लगे। और मौसम के अनुसार ही हमें लड्डू गोपाल को फलों का भोग लगाना है। और आप कोशिश करें कि देवउठनी एकादशी पर सिंगाड़े का भोग लड्डू गोपाल को लगाएं और गन्ने का भोग लगा सकते हैं, मूली का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने मूली का सेवन नहीं किया जाता है। और वैसे लड्डू गोपाल को मूली का भोग नहीं लगता है, लेकिन आप देवउठनी एकादशी पर लड्डू गोपाल को मूली का भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो मौसम के अनुसार फल हैं वही ले लिए हैं, शरीफा ले लिया है और जो भी फ्रूट मेरे पास थे वो मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। साथ ही देवउठनी एकादशी पर लड्डू गोपाल को गुनगुने दूध का भोग लगाया जाता है, गुड़ का भोग लगाया जाता है और साथ ही लड्डू गोपाल को लड्डुओं का भोग यानी कोई भी मिठाई का आप भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। और साथ ही लड्डू गोपाल को आज के दिन आप यानी देवउठनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को गर्म बिस्तर पर सुला सकते हैं, यानी जो उनकी बेडशीट है आप कंबल बिछा सकते हैं, या गर्म कोई कपड़ा होता है वो लड्डू गोपाल को उड़ाना शुरू कर दीजिएगा। कंबल उड़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में कि मेरे पास लड्डू गोपाल की जो गर्म पिलो है, कंबल है, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पर जो घड़ा है लड्डू गोपाल का वो मैंने हटा दिया है। अब मैं सिंपल यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए बाल्टी में जल रखूँगी। सर्दियाँ हैं तो घड़े की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल अब खुद ब खुद ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर बाल्टी में ही जल रखेंगे और सुंदर सा मोर पंख लगाकर लड्डू गोपाल को तैयार कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल आज कैसे लगे, उनका श्रृंगार कैसा लगा। और लड्डू गोपाल का आप विवाह तुलसी माता के साथ कर सकते हैं। जब आप 108 परिक्रमा लगाएं तो आप अपने लड्डू गोपाल को साथ में बिठा सकते हैं। और अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर रहे हैं तो तुलसी यानी देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता को एक चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर से समर्पित करें। कोई भी गिफ्ट आप लड्डू गोपाल को देवउठनी एकादशी पर दे सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए और साथ ही कृष्ण भक्तों के लिए विशेषकर खास दिन होता है। और देवउठनी एकादशी तो साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। तो लड्डू गोपाल की ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कोई भी आप लड्डू गोपाल के लिए चीज़ ला सकते हैं। बंसी ला सकते हैं, इत्र ला सकते हैं, मुकुट ला सकते हैं, या गर्म बिस्तर ला सकते हैं, सिंहासन ला सकते हैं, यानी लड्डू गोपाल से जुड़ी कोई भी चीज़ आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूजा आरती कर ली है और साथ ही यहाँ पर कार्तिक स्नान कर रही हूँ, तो वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ 4:30 बजे। और लड्डू गोपाल को उस समय नहीं जगाती हूँ, मैं ये सेवा लड्डू गोपाल की बाद में करती हूँ। आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसी लगी और लड्डू गोपाल हमारे कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हर साइज़ के लड्डू गोपाल की विंटर की ड्रेस कैसे बनानी है, इसका वीडियो भी चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। बहुत ही सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल की ड्रेस घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपको हमारे लड्डू गोपाल अच्छे लगे हैं और आपको हमारी पूजा सेवा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए